नमस्कार, सलाम। अभी हम मेरे छोटे भाई और अम्मी की कब्र पर पहुँचे हैं मग़फ़िरत की दुआ के लिए। और हम यहाँ पहुँचे हैं, हमने दुआ किया। लगातार हम आते रहे हैं और आते रहेंगे, चूँकि वो छोटा भाई जिसको मैंने अपने गोद में खिलाया था, उसकी कब्र मेरे पीछे है, ये देख लीजिए। और वो माँ जिसने मुझे और मेरे भाई को जन्म दिया, अच्छी शिक्षा दी, ज़िंदगी दी, उनकी कब्र सटे हुए है। अब देखिए, दोनों की कब्र यहाँ पर है। छोटे भाई की मौत 1 नवंबर 2023 को, इसी महीने 20-21 दिन पहले हुई थी। उसकी हत्या कर दी गई थी। उनका शव 1 नवंबर को सुपौल ज़िले के जदिया थाना क्षेत्र के परसागढ़ी उत्तरी पंचायत अंतर्गत फसिया कोठी से निकल रही एक छोटी नहर उस पर मिली थी। और उसके बाद फिर उसकी लाश वहाँ मिली थी। और उसके बाद 20 दिनों के बाद, यानी कि 20वें दिन, मेरी अम्मी की उनकी शोक में, सदमे में मौत हो गई। मेरी अम्मी पहले से थोड़ा बहुत बीमार चल रही थी, लेकिन तंदुरुस्त थी। डॉक्टर का मानना था कि अभी 10 साल कम से कम तो ज़िंदगी जिएंगी, कोई दिक्कतें नहीं है। दवाई है, चलती रहेगी, थोड़ा बहुत दवाई, उसमें कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन जिस दिन इनको सूचना मिली कि सद्दाम की हत्या हो गई है, उसी दिन से ये बिस्तर पकड़ ली, वो नरभसा गई। और फिर उसके बाद से लगातार 10 दिनों तक दवाई पर रखा हमने, लेकिन रिकवर नहीं कर पा रही थी। तो हमने 15 तारीख को हमने सहरसा के एक हार्ट केयर सेंटर पर ले गया। और फिर वहाँ पर पहले दवाई चली, फिर बाद में जो आईसीयू है, वेंटिलेटर है, उस पर रखा गया। और फिर आखिर में इन्होंने अपनी आखिरी सांस 20 नवंबर को रात्रि के 12:30 बजे ली। मैं वहीं पर था, लगातार मैं इनके साथ बना हुआ था। और इनकी तड़प, इनकी दर्द, बेचैनी को जब मैं सुनता था तो मैं खुद विचलित हो जाता था, मैं खुद रोता था। मेरी दिल फट जाती थी कि काश इस दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर होता जो मेरी अम्मी की दर्द को कम कर पाता। अपने बेटी की तड़प में इसने जो 10 साल और जीने वाली थी, डॉक्टर का मानना था कि 10 साल तो कम से कम और जीने वाले हैं, लेकिन इस घटना के बाद वो 20 दिन के अंदर ही दुनिया को छोड़ गई, अल्लाह के पास पहुंच गई। बस दर्द इस बात का है और खुशी भी है। पहले हम आपको दर्द बताते हैं कि क्या है। दर्द इस बात का है कि जो भाई, जिसकी उम्र लगभग 32 साल 33 साल की थी, आधी उम्र उन्होंने देखी थी, उनकी निर्मम तरीके से अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई। उसके गम में मेरी जो अम्मी है दुनिया को छोड़ गई। मेरे परिवार के लगभग 10 से 12 लोग अभी बीमार चल रहे हैं। सभी, कोई पूर्णिया में, कोई सुपौल में, कोई अररिया में, कोई मधेपुरा में इलाजरत हैं। मैं खुद इलाजरत हूँ। मैंने भी लगभग 3500 से 4000 के बीच का मैंने दवाई लिया है। डॉक्टर ने बोला है कि दवाई लीजिए, दवाई कीजिए, और जो फ़िक्र है उसको भूल जाइए, और आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाएगा। वक्त घाव को भर देता है। हम लोग टूटे हुए हैं, बुरी तरह टूटे हुए हैं। ये वजह है कि लगातार पिछले 20 दिनों से आप लोगों तक किसी प्रकार की कोई वीडियो या फिर आपके टच में नहीं थे। इस घटना के बाद, जो दूसरी घटना घटित हुआ है, इसके बाद हमारे पास कई सारे पत्रकार पहुंचे अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, और रखा भी है। पुलिस प्रशासन अपने स्तर से काम कर रही है। उनका मानना है कि हम बहुत ही जल्द जो भी दोषी हैं उसको हम जेल में डालेंगे। हमने उनको आश्वस्त कर दिया है कि जितने भी लोग दोषी होंगे उसको पकड़िएगा, जो लोग दोषी नहीं होंगे उनको नहीं पकड़िएगा। चूँकि हमारा एक सिद्धांत है कि जो गलत है सो गलत है, और जो सही है सो सही है।
सही लोग को फंसाएंगे, जेल में डालेंगे, तो उनके जो बीवी बच्चे परिवार वाले आह भरेंगे, बद्दुआ करेंगे, तो उनकी बद्दुआ हमें नहीं लेनी है। लेकिन जो दोषी हैं, जिसने कानून को हाथ में लिया है, मेरे छोटे भाई की हत्या कर दी है, उसकी पत्नी को बेवा कर दिया, विधवा कर दिया, 4 मासूम बच्चे को अनाथ कर दिया है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी और मिलेगी ही। हमने कानून से आग्रह किया है, गुहार लगाई है, तो अवश्य ही कानून काम करेगा। पुलिस प्रशासन अवश्य ही काम कर रही है, काम आगे भी करेगी। खुशी इस बात का है कि जिस माँ ने अपने बेटे को अपने कोख में रखा था, दर्द सहा था, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, शिक्षा बांटी, शिक्षित किया, उसके याद में अपनी जान त्याग दिया इन्होंने। एक बच्चे के प्रति एक माँ की जो मोहब्बत होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही मोहब्बत है। और हमने बोला है कि जब सद्दाम की याद में जब मेरी अम्मी गई है, तो उनकी जो कब्र होनी चाहिए, दोनों की आस-पास होनी चाहिए। और यही वजह है कि बिल्कुल दोनों की कब्र आप देख लीजिए, ये मेरे छोटे भाई की कब्र है, और बिल्कुल सटे हुए देख लीजिए मेरी अम्मी की है, आपको दिख जाएगा। दोनों की कब्र आप देख लीजिए, कब्र है। और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ये देख लीजिए, ये जो ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, ये ज़मीन मेरी है। और मैंने अपने ज़मीन के अंदर ही बगल में है, तो वहाँ पे मैंने अपनी अम्मी का कब्र दिया है। हमने उलमाए कराम है, उनसे संपर्क किया। मैंने चाहा कि इसमें खूबसूरत सा घर बना दूँ, दीवार देकर, नेम प्लेट देकर। तो उनका कहना है कि देखिए, हम चाहते हैं कि आप दीवार ना दें, क्योंकि एक कब्र पर कम से कम 70 कब्र होनी चाहिए। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब ये मिल जाएगा, 15 साल के बाद जब मिल जाएगा, तो इस पर दूसरी मैयत आएगी, दूसरी कब्र खुदेगी। और इसी प्रकार से 70 कब्र होनी चाहिए, जिसमें कि सवाब मिलता है। इसमें जो पहले से कब्र के अंदर है, और उसके ऊपर बाद में जब मिट्टी में सारा कुछ मिल जाएगा, तो उस पर अगर दूसरी कब्र बनती है तो सवाब मिलता है। तो मैंने बोला ठीक है। बाकी नेम प्लेट को लेकर के मैंने बोला कि मैं नेम प्लेट और यादगार के लिए मैं लगाऊंगा। उसने बोला हाँ, वो कर सकते हैं। लेकिन लगातार पिछले 20 दिनों से हम लोग खुद परेशान हैं, हम लोग चिंतित हैं, और इसी वजह से हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हम ध्यान देंगे, और इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके यादगार के लिए, अपने भाई की और अम्मी की यादगार के लिए हम करेंगे। बाकी प्रशासन, सिस्टम से और बिहार की सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि कानून व्यवस्था जिस प्रकार से लचर होता जा रहा है, उस पर काबू करना आपके लिए बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को बिहार सरकार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आए दिन हत्या, लूटपाट, कांड बढ़ता ही जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार है वो सही है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो बिहार की गठबंधन सरकार है वो सही है, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि जो थर्ड फ्रंट है वो भी सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार केंद्र की सरकार है वो सही है, जो पहले थी वो सही है। हम उसी को सही मानते हैं जिसके रीजन में अच्छा कार्य होता है, साथ में लोग सभी खुशहाल रहते हैं, चाहे वो किसी की सरकार क्यों ना हो। बिहार में चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे गठबंधन की सरकार हो, केंद्र में चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे फिर एनडीए की सरकार हो, तो हमें सुकून चाहिए, शांति चाहिए। और जो सरकार हमें शांति सुकून देगी वो हमारे लिए, वो सबके लिए सही है। और जिस प्रकार से मेरे भाई की हत्या हुई है, तो कहीं न कहीं हम लोग दुखी हैं। और सत्ता प्रशासन से बस इतना ही कहेंगे कि जिस प्रकार से अपराधी लगातार कानून को हाथ में लेते आ रहे हैं, और अब और ज़्यादा ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं आने वाले वक्त में ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव संकेत है कि आने वाले वक्त में बिहार के अंदर कहीं न कहीं कुछ और बड़ा होने वाला है। अब इससे अगर पुलिस प्रशासन, सरकार, सत्ता सतर्क नहीं होता है या फिर होती है, तो उनके लिए एक रेड लाइट, जिस प्रकार से रेड फ्लैग होता है वो है, लाल झंडा जो होता है वो है। क्योंकि हम लोग शिक्षित लोग हैं, और शिक्षित लोग उन्हीं को वोट करता है जो उनका ख्याल रखे। हम लोग सही और गलत
सच और झूठ को बखूबी जानते हैं, तो हमें कोई जाति, धर्म, समाज, ऊंच नीच के नाम पर बलगला नहीं सकता है। हम लोग सच और झूठ को बखूबी परख सकते हैं। तो इसीलिए सत्ता प्रशासन से हम यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, मेरे पूरे परिवार को बिखेरने की कोशिश की गई है। आप इस वक्त दुख की घड़ी में हमारे साथ आप खड़े रहें और फिर जो भी दोषी हैं उसे जेल तक की सलाखों तक पहुंचाएं। हम बस आपसे इतना ही आग्रह करेंगे। और बात रही इस घटना की, तो हमने जिस स्तर से जांच किया है, पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से अनुसंधान कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है। पुलिस के पास कई सारे मजबूत सुराग हाथ लगे हैं, कई सारे साक्ष्य सामने आया है, जिससे यह साबित होता है कि यह मामला, ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, वो सिर्फ ज़मीन की वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। डाइवर्ट करने के लिए केस को उसने एक एंगल देना चाहा था, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं, गवाह सामने आ गया है। पुलिस प्रशासन उस पर लगातार काम कर रही है, अनुसंधान कर रही है, साइंटिफिक जो प्रूफ होता है उसको कलेक्ट कर रही है। इसमें CDR डंप होता है, फोरेंसिक टीम होती है, सारा कुछ पोस्टमार्टम होता है, सारा कुछ होता है। अपने हर स्तर से पुलिस काम कर रही है और उसने ही इस केस में बड़ी सुराग सामने लाया कि ये मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है और ज़मीन को लेकर के ही सद्दाम की हत्या की गई है। बाकी भले ही दो अलग अलग ये मौत है, लेकिन ये कानून की नज़र में, मेरी नज़र में, ये दो अलग अलग हत्याएं हैं। क्योंकि एक की हत्या के बाद दूसरे सदमा में आती हैं और फिर उसकी मौत हो जाती है, तो इस प्रकार से दो अलग अलग हत्याएं इसे कहा जाए। बस इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपकी अगर कोई राय है, मशवरा है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। देखिए, जाने से पहले आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जो दो मृतक हैं, मेरे छोटे भाई और मेरी अम्मी, इनके लिए आप लोग ईश्वर से, अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि इनको स्वर्ग में, जन्नत में स्थान दे, इनके गुनाहों को यहीं पर बख्श दे। और फिर इसके साथ ही हम लोग के लिए भी दुआ कीजिएगा कि आने वाले वक्त में हम लोग खुशहाल रहें और फिर इस तरह की कोई और घटना हमारे परिवार में या ख़ानदान में, रिश्तेदारों में ना हो। सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। इसके लिए आपसे से निवेदन है कि आप लोग ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से आप लोग विनती कीजिएगा, उससे दुआ कीजिएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, सब बखैर।